बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान और पीटीआई को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई की जो कुर्बानियां हैं वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कुछ भी नहीं। इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। लेट्स सी दैट 5 अगस्त को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और कहा है कि पीके से स्टार्ट करेंगे, पंजाब के लोग भी मिल जाएंगे। दुनिया में सबसे जो सख्त सज़ा है वो बिल्कुल कैद तन्हाई है और इमरान खान के साथ तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस हैं उनको 3 मराहिल में डिवाइड कर दिया गया। नाज़रीन, मैं हूं ज़ाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के बच्चे गुज़श्ता 40 दिन से इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जब वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते होंगे तो वो घरों में बैठ के मुझे गालियां देते होंगे। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि PMLN जो मुहाजिरीन की कश्मीर की सीटें हैं उनको इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहते कि उनकी ये ख्वाहिश है कि ये पकी पकाई दे गए हमें मिल जाएगी तो हमारी हुकूमत बनाना आसान हो जाएगी। नून लीग कई जगहों पे नाज़रीन कहती रही है कि हमारे पास 12-14 सीटें तो ऑलरेडी मौजूद हैं। ये वही 12-14 सीटें हैं जो मुहाजिरीन की हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये ज़रूर, मेरा ख्याल है, कौम के जो ख्यालात हैं उनकी तर्जमानी कर दी कि कश्मीर के बच्चे इनको गालियाँ निकालते होंगे। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसको एक बड़े स्पेक्ट्रम पे कहते तो पूरे पाकिस्तान के बच्चे भी अगर आप इसमें इंक्लूड कर लेंगे तो गलत बात नहीं होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इमरान खान और पीटीआई को चैलेंज करते हुए उन्होंने कहा कि पीटीआई की जो कुर्बानियां हैं वो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। अभी तो 2-3 साल से इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हुआ है, हम तो साल हर साल से क्रैकडाउन बर्दाश्त कर रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान के बारे में जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा जी इमरान खान के बारे में, इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हो रही। उन्होंने कहा इमरान खान कोई शहीद हो गए हैं, इमरान खान को कोई फांसी दे दी गई है, इमरान खान को जेल में क्या गर्दन काट दी गई है, उनके ऊपर कोई टॉर्चर हो रहा है। तो नाज़रीन, ये ख्वाहिशात थी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब साबिक़ इक़्तिदार थे और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जो उनकी फूफी हैं और उनके जो वालिद साहब, उनके खिलाफ जब समन्स आते थे, एक मरतबा गिरफ्तारी भी होगी, तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बहुत गुस्से में उन्होंने कौमी असम्बली में तकरीर की थी और उन्होंने कहा था कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेट्स सी दैट नाज़रीन, अब तो खैर पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिल के तो इमरान खान को वाकई नहीं छोड़ा। 4 साल, चौथा साल स्टार्ट होने वाला है, 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं और 5 अगस्त को पूरे 3 साल हो जाएंगे। ये पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड है कि किसी भी सियासतदान को 3 साल मुसलसल इस तरह से जेल में रखा गया हो और फिर कैद तन्हाई में रखा गया हो। इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि लॉन्ग मार्च करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे। लेट्स सी दैट 5 अगस्त को लॉन्ग मार्च का ऐलान किया और कहा है कि PK से स्टार्ट करेंगे, पंजाब के लोग भी मिल जाएंगे। नाज़रीन, सवालिया निशान ये है कि क्या PK की जो MPAs हैं वो अलीमा खान साहिबा का साथ देंगे और फिर पंजाब के जो MPAs हैं, इसके अलावा सिंध के लोग हैं, जो पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं, क्या वो इमरान खान की बहनों का साथ देंगे? अब तक तो नहीं नज़र आया, कहीं पे भी नहीं नज़र आया। एक तरफ जो है वो इमरान खान की पहले रिहाई के लिए दावे किए जाते थे और कहा जाता था जी हम लॉन्ग मार्च करेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर वो इमरान खान की रिहाई से इमरान खान के केसेस लगने पे बात आ गई, जी इमरान खान के केसेस लगने चाहिए, नहीं लगेंगे तो हड़ताल कर देंगे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो बात है वो मुलाकात तक आके ख़त्म होगी। और अब मुतालबा क्या है पार्टी का और बहनों का और फैमिली वालों का, जी इमरान खान के साथ मुलाकात करवाई जाए, इलाज करवाया जाए। और अल्लाह के बंदो, 3 साल से एक बंदा जेल में है और 3 साल से वो मुसलसल अजियत का शिकार है। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि मुझे जस्ट 21 दिन या 22 दिन जो है वो कैद तन्हाई में रखा गया था और मैं नीम पागल हो गया था और मुझे समझ नहीं आती थी किस तरह। उन्होंने कहा इमरान खान की हिम्मत है, वल्लाह आलम इमरान खान की ज़हनी पोजीशन या हैसियत क्या होगी, कि किस हाल में होंगे वो मेंटली। नाज़रीन, दुनिया में सबसे जो सख्त सज़ा है वो बिल्कुल कैद तन्हाई है और इमरान खान के साथ तो कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जो है वो अभी चौकस हो गया है इसके ऊपर, इमरान खान के केसेस को लेके, और उन्होंने नोटिस डाल दिए हैं अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भी और दूसरे लोगों को भी कि जी आप हमें बताएं कि इमरान खान के साथ मुलाकातें क्यों नहीं हो पा रही। नाज़रीन, बच्चे बच्चे को भी पता है, गूंगे बहरे को, अंधे लूले लंगड़े को भी ये पता है कि इमरान खान के साथ किस तरह से ज़्यादतियाँ हो रही हैं और इमरान खान के साथ ज़्यादतियाँ कौन करवा रहा है, किस तरह से हो रही हैं। नाज़रीन, जजेस, अदालतें, पाकिस्तान का मौजूदा सियासी निज़ाम,
क्या ये इमरान खान को इंसाफ दिलवा सकते हैं? इसका जवाब ज़रा नीचे काइंडली कमेंट करके आप दे दें, और दूसरी दुनिया के लोगों को भी बता दें कि इज़ इट पॉसिबल और नॉट। नाज़रीन, कंक्लूड कर लेते हैं। पीटीआई लॉन्ग मार्च करने जा रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हुकूमत के ख़िलाफ़, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया है। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शंस हैं उनको 3 मराहिल में डिवाइड कर दिया गया है। ये इन्फॉर्मेशन ज़रा काइंडली गौर से सुन लीजिएगा। जो मामला तय पा रहे थे उसमें ये तय पा गया है क्योंकि ये अवामी एक्शन कमेटी का मुतालबा था कि जी डेट आगे करें, एक्सटेंड करें। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर ने ऐलान किया है कि 3 मराहिल में होंगे। तो 3 मरहलों में नाज़रीन आप समझ सकते हैं कि 3 मराहिल में ज़रा घपला करना आसान हो जाएगा, क्योंकि छोटे छोटे सेक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, थोड़े थोड़े लोग सीटें होंगी, तो आसानी से फॉर्म 47 जो हैं वो बनाए जा सकेंगे। तो नाज़रीन, हालात आज़ाद कश्मीर, बलूचिस्तान, KPK, अब पंजाब और सिंध 2 ऐसे सूबे रह गए हैं जहाँ पे आप बआसानी आराम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बाकी तो हालात किसी के भी बस में नहीं है। अल्लाह करे कि इस मुल्क में जो फ़ौज कुर्बानियाँ दे रही है, जो इदारे कुर्बानियाँ दे रहे हैं, अल्लाह करे कि हम उनको ही मुतनाज़िया ना बनाएं, और अपने वो शहीद जो हमारे माथे का झूमर है उनको लेकर भी हम लोग सियासत कर रहे हैं। यार, ये कितनी छोटी बात है। अल्लाह इस मुल्क और कौम का हामी नासिर हो। अल्लाह।